Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Abbas and I will teach you mathematics of grade 10. आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 के रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। क्वेश्चन है fx plus 1 and x minus 2 are the factors of the polynomial x cube plus ax square plus bx plus 2, then using synthetic division find a and b। यहाँ पे हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज करना है और यहाँ पे हमने a और b की वैल्यूज को फाइंड करना है। यहाँ पे कंडीशन ये है कि हमारे पास x प्लस 1 और x माइनस 2 ये हमारे पास फैक्टर होंगे पॉलिनोमियल्स के। फैक्टर मींस कि इस पे ये पॉलिनोमियल कंप्लीटली डिविजिबल होगा। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। एस जो हमारे पास पॉलिनोमियल के वो हमारे पास बराबर है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2 के। इसको हम सपोज करें कि हमारे पास लेट पी ऑफ एक्स के बराबर है, मतलब पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स के बराबर है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2। ये भी गिवन है कि x प्लस 1 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर्स x प्लस 1 एंड x minus 2 are the factors of p of x means polynomial। यहाँ पे हमने x प्लस 1 को सपोज करना, इसको हमने कंपेयर करना है। x प्लस 1 हमने कंपेयर करना है x माइनस आर के। तो मैं x प्लस 1 को लिख सकता हूं क्योंकि यहाँ पे x माइनस आर है। x प्लस 1 को मैं लिख सकता हूं x माइनस इंटू माइनस 1 विच इज इक्वल टू x माइनस आर। तो यहाँ पे हमारे पास x x के बराबर माइनस माइनस के बराबर, तो r बराबर हो जाएगा r इज इक्वल टू माइनस 1 के। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास एक और भी है फैक्टर है, तो इसको भी हम कंपेयर करेंगे। x माइनस 2 को हम कंपेयर करेंगे x माइनस आर के, तो इससे हमारे पास आ जाएगा x x के बराबर है माइनस माइनस के बराबर है, तो r इज इक्वल टू 2 के बराबर हो जाएगा। अब हम यूज सिंथेटिक डिवीजन to divide p of x by, इन दोनों में से किसी एक पे आप डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं डिवाइड करता हूं x प्लस 1 एंड डिवाइड द कोशेंट, मतलब q ऑफ x। मतलब यहाँ पे जब मैं p ऑफ x को x प्लस 1 पे डिवाइड करूं तो इससे कोशेंट आ जाएगा और फिर मैंने उस कोशेंट को डिवाइड करना है सेकंड फैक्टर पे एंड डिवाइड द कोशेंट बाय x माइनस 2। अब यहाँ पे फर्स्ट हम जो गिवन पॉलिनोमियल है इसके कोफिशिएंट को लिखेंगे। तो यहाँ पे एक्स क्यूब है तो इसका हमारे पास 1 है, फिर हमारे पास एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट a के बराबर है, इसी तरह हमारे पास x के कोफिशिएंट b के बराबर है और लीन जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास 2 है। यहाँ पे हमने फर्स्ट x माइनस 1 से हम x प्लस 1 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हमारे पास r बराबर है माइनस 1 के, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस 1। फर्स्ट नंबर जो भी होगा वो हमारे पास डायरेक्ट आएगा, जो कि यहाँ पे हमारे पास 1 है। अब ये माइनस 1 इस 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन करेगा तो इससे माइनस 1
और नेक्स्ट डिजिट के नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1। इससे आ जाएगा a-1। अब -1 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेगा और नेक्स्ट डिजिट के नीचे हम लिखेंगे। जब -1 a के साथ, तो यहाँ पे -a आ जाएगा और माइनस माइनस से प्लस, 1 1 से 1 आ जाएगा। इससे हमारे पास आ जाएगा b-a प्लस 1। अब -1 मल्टीप्लीकेशन करेगा b-a प्लस 1 के साथ, तो इससे हमारे पास आ जाएगा -b प्लस a और -1। द लास्ट वन इज रिमाइंडर, तो यहाँ पे आ जाएगा -b प्लस a प्लस 2 -1 से आ जाएगा +1। अब ये हमारे पास क्वोशंट है और ये हमारे पास रिमाइंडर है। दिस वन इज रिमाइंडर। अब हमने क्या करना है, क्वोशंट को फिर x-2 में डिवाइड करना है। अब यहां पे आएगा r इज इक्वल टू 2 और हमने इस क्वोशंट को डिवाइड करना है, तो फर्स्ट डिजिट डायरेक्ट आएगा, यहाँ पे 1 डायरेक्ट आ जाएगा। अब 2 1 के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो इससे आ जाएगा 2 a आ जाएगा और -1 प्लस 2 से हमारे पास +1 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाइड विथ a प्लस 1 से इससे आ जाएगा 2a प्लस 2। यहाँ पे हमारे पास b है, तो b आ जाएगा -a प्लस 2a से हमारे पास a आ जाएगा और इस तरह हमारे पास 1 प्लस 2 से हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3। द लास्ट वन इज रिमाइंडर, तो हमारे पास ये भी रिमाइंडर है। क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास x+1 एंड x-2 आर द फैक्टर। जब ये फैक्टर है तो फिर हमारे पास पॉलिनोमियल का रिमाइंडर जो है वो हमारे पास 0 के बराबर होगा। सिंस x+1 and x-2 are the factors of phi of x, therefore the remainder will be 0। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिमाइंडर भी हमने 0 के बराबर करना है और ये भी, तो हमारे पास आ जाएगा -b प्लस a प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन 1 दे रहे और इस तरह हमारे पास आ जाएगा b प्लस a प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करें। जब हम इसको ऐड करेंगे तो -b प्लस b कैंसिल हो जाएगा। a से हमारे पास आ जाएगा 2a और 1 प्लस 3 से आ जाएगा 4 विच इज इक्वल टू 0। पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो 2a इज इक्वल टू -4। दोनों साइड को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, a इज इक्वल टू -2। a की वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा b की वैल्यू। नाउ पुट a is equal to -2 in equation 2, so we get b plus a plus 3 is equal to 0। तो यहाँ पे हम a को पुट करेंगे -2, b -2 plus 3 is equal to 0, b plus 1 is equal to 0, b is equal to -1, which is the required result। क्वेश्चन नंबर 5 है 1 रूट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन x cube minus 7x minus 6 is equal to 0 is 3 used in their division to find the other root। एक इक्वेशन हमें गिवन है और इसका एक रूट हमें गिवन है, हमने और रूट्स को फाइंड करने हैं। यहाँ पे हमारे पास ये क्यूबिक इक्वेशन है, मतलब इसके 3 रूट्स बनेंगे, एक गिवन है और 2 रूट्स को हम फाइंड करेंगे यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। Let
P of x is equal to x क्यूब माइनस 7x माइनस 6। यहाँ पे हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन में कोई मिसिंग नहीं होना चाहिए, मतलब x क्यूब है तो फिर ये ग्रेजुअली कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं P of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 0x² प्लस माइनस 7x माइनस 6। नेक्स्ट है कि 3 is the root of the equation. 3 is the root of P of x is equal to 0. Then x minus 3 will be the factor of Q of x is equal to 0। अब हमने अदर रूट्स को फाइंड करना है, तो यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन to find the other roots। यहां पे हम इस गिवन इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट्स है उसको लिखेंगे, तो यहां पे है 1 0 माइनस 7 माइनस 6, और यहाँ पे हमारे पास 3 रूट है, तो यहाँ पे ये लिखेंगे फर्स्ट डिजिट डायरेक्ट आएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये हमारे पास डायरेक्ट आएगा। फिर 3 1 के साथ मल्टीप्लाई, इससे 3 आ जाएगा। 0 प्लस 3 से हमारे पास 3 आ जाएगा। 3 3 से 9 आ जाएगा। फिर हमारे पास माइनस 7 प्लस 9 से हमारे पास आ जाएगा प्लस 2 2 3 से हमारे पास 6 आ जाएगा। 6 माइनस 6 से हमारे पास 0, मतलब इसका रिमाइंडर हमारे पास 0 के बराबर है, और ये हमारे पास कोएफिशिएंट है। सो द कोएफिशिएंट इज इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 2। हम ये हमारे पास एक इक्वेशन है, तो हम लिख सकते हैं कि x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको फर्दर फैक्टराइज करना है, तो इसका फैक्टराइजेशन हमारे पास है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। ग्रुपिंग करेंगे, इसमें से हम x को कॉमन करेंगे x प्लस 2, और यहाँ से 1 को कॉमन करेंगे x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। अगेन इसमें x प्लस 2 कॉमन है, और यहाँ पे x प्लस 1 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन से 0 आया है, आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1। सो द अदर रूट्स आर minus 2 and minus 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if minus 1 and 2 are the roots of the quadratic equation x power 4 minus 5x cube plus 3x square plus 7x minus 2 is equal to 0, use synthetic division to find other roots। यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, और इसके 2 रूट्स गिवन है, और अदर 2 रूट्स को हमने फाइंड करने हैं। हमने यूज करना है सिंथेटिक डिवीजन को। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे कि लेट P of x is equal to x power 4 minus 5x cube plus 3x square plus 7x minus 2 is equal to 0।
अब यहां पे गिवन है सिंस -1 and 2 are the roots of p of x is equal to 0, therefore x plus 1 and x minus 2 are the factors of phi of x is equal to 0। तो यहाँ पे हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज करना है। यूज इन सिंथेटिक डिवीजन to find the quotient। यहाँ पे हम जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके कोफिशिएंट लिखेंगे। तो इसके कोफिशिएंट हमारे पास है 1 -5 3 7 एंड -2। फर्स्ट इसमें हम लेंगे -1, तो 1 डायरेक्ट आ जाएगा। जो भी यहाँ पे होगा वो डायरेक्ट आएगा, जो भी नंबर। अब -1 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो इससे हमारे पास आ जाएगा -1। -5 -1 से -6। अब -1 -6 से आ जाएगा +6। 3 + 6 से आ जाएगा 9। -1 मल्टीप्लाइड बाई 9 से आ जाएगा -9। +7 -9 से -2। अब यहाँ पे -1 -2 से आ जाएगा +2। लास्ट वन इज रिमाइंडर, -2 + 2 से हमारे पास आ जाएगा 0। अब नेक्स्ट डिवाइजर को लेंगे। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो रूट है, फर्स्ट डिजिट डायरेक्ट आ जाएगा जो कि 1 के बराबर है। अब 2 1 से मल्टीप्लाई, तो इसे 2 आ जाएगा। -x + 2 से -4, फिर 2 - 4 से 8 आ जाएगा -8। इससे आ जाएगा 1। 2 मल्टीप्लाइड 1 से आ जाएगा +2। -2 + 2 से आ जाएगा 0। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिमाइंडर से, रिमाइंडर तो 0 के बराबर है और ये क्वोशंट है। क्वोशंट इज इक्वल टू 1x² - 4x + 1, जो कि ये इक्वेशन है। तो हमारे पास x² - 4x + 1 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x पावर 2 है, ये डायरेक्ट फैक्टराइजेशन नहीं होता। हम इसको सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इक्वेशन हमारे पास है x² - 4x + 1 विच इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंपेयर विद ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमारे पास a बराबर हो जाएगा 1 के, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास बराबर है x इज इक्वल टू -b ± √b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस और b -4 के बराबर है। सिमिलरली +- b² तो -4 होल स्क्वायर, -4 इंटू a 1 के बराबर है और c भी 1 के बराबर है, डिवाइड बाई 2 इंटू 1। x इज इक्वल टू माइनस से +4 प्लस माइनस इससे 16 - 4 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो x इज इक्वल टू 4 + -12 डिवाइड बाई 2। x इज इक्वल टू 4 + यहाँ पे 12 है, इसको मैं लिख सकता हूं 4 × 3 डिवाइड बाई 2। x इज इक्वल टू 4 +
4 अंडर रूट वो हमारे पास 2 के बराबर होता है अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे 2 कॉमन करे तो 2 कॉमन किया तो यहाँ पे 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, 2 कैंसल, तो हमारे पास इससे आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3, इसको वन टाइम पॉजिटिव लिखेंगे 2 प्लस अंडर रूट 3, वन टाइम नेगेटिव 2 minus under root 3. So the remaining roots, the other roots are 2 plus under root 3 and 2 minus under root 3. Thank you for watching my videos.